हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, हिंदी साहित्य का प्यारे बच्चे हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 2 का ये तीसरा क्लास होगा। तीसरा क्लास में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो इससे पहले प्यारे बच्चे हम थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पिछली क्लास यानी कि 2nd क्लास जो थी यूनिट नंबर 2 का, वहां पर मैंने आपको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए सिद्ध साहित्य के बाद आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे, आज की क्लास नाथ साहित्य से संबंधित है। नाथ साहित्य को आज के एक क्लास में हम पूरा का पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बच्चे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाइए टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग जानेंगे कि नाथ साहित्य का पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि इसका परिचय करेंगे। फिर इसका विकास कैसे हुआ या जन्म कैसे लिया, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में कुछ हिंदी के विद्वानों का क्या कहना है, हम इसको देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है, कुछ इसके प्रवर्तक और इसके कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। तो ये सारी टॉपिक जो है आपके नाथ साहित्य से संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है, तो पूरा आज खत्म करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सभी टॉपिक को देखते हैं। बच्चे, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है आपका आदिकालीन नाथ साहित्य। अब देखो, नाथ साहित्य को जानेंगे इससे पहले जरा ये जान लेते हैं हम कि आखिर नाथ क्या है और नाथ संप्रदाय जो है यह किस प्रकार से बना। तो यहां पर एक शब्द आ जाता है बच्चे, नाथ। क्या आ जाता है? नाथ। देखिए, अब नाथ की बात करें तो इसे हमने 2 भाग में क्लासिफाइड कर दिया। एक हो गया आपका ना और दूसरा हो गया आपका थ। ना का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चे वह क्या है? अनादि रूप। ना का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनादि रूप। और थ का शाब्दिक अर्थ जो हो जाता है वह है स्थापित होना। अभी तक तो आपको सही से नाथ का शाब्दिक अर्थ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, नाथ का जो कुल मिलाकर शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है क्या? तो वह आदि धर्म जो तीनों भुवनों की स्थिति का कारण है। तीनों भुवन, देखो तीनों भुवन के मालिक कौन भाई? आप कहोगे सर भगवान शिव। तीनों भुवन के मालिक कौन? भगवान शिव हैं और वही यहां पर चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, अगर बात कर लेते हैं हम लोग नाथ संप्रदाय की, तो आप आराम से कह सकते हो कि नाथ संप्रदाय जो है उस साधकों का संप्रदाय है जो नाथ यानी कि शिव भगवान के परम भक्त हुआ करते थे, या शिव को जो है अपना परम तत्व स्वीकार करते थे और उसकी हमेशा साधना किया करते थे। वही लोग जो है किस संप्रदाय के नाम से जाने गए? तो नाथ संप्रदाय के नाम से जाने गए। और वैसे ही व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, तो कुछ साहित्यों की रचना की गई और वही साहित्य प्यारे बच्चे किस नाम से जाना गया? तो नाथ साहित्य के नाम से जाना गया। उम्मीद करता हूं आपने नाथ साहित्य और नाथ संप्रदाय के बारे में समझ लिया होगा। नाथ संप्रदाय किसको कहेंगे भाई? शिव या नाथ के उपासक लोग जो हैं वह नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आते थे और उसके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वही साहित्य क्या कहलाया? नाथ साहित्य कहलाया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, बात करते हैं नाथ साहित्य की। तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको सिद्ध साहित्य में बताया था कि टोटल कितने सिद्ध हुए थे? 84 सिद्ध, जिसमें 80 गो पुरुष था और प्यारे बच्चे 4 गो महिला थी। उसी प्रकार से नाथ साहित्य में भी कई सारे नाथ हुए, जिसमें कुल मिलाकर 9 नाथों की चर्चा की गई है और इस 9 नाथों को नवनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चे? नवनाथ के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे कुछ और जानकारी अगर नाथ पंथों के बारे में जानते हैं, तो नाथ पंथी लोग जो थे अपने आप को हठ योग पद्धतियों द्वारा जो है क्या? हठ योग पद्धतियों द्वारा विकसित मानते थे। हठ योग कहने का मतलब क्या? हठ योग कहने का मतलब योगासन, योग है ना। योग के द्वारा विकसित अपने आप को मानते हैं और योग के द्वारा यह क्या करते हैं?
तो मानव मन को सांसारिक आकर्षण, जो लोगों का इस संसार में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण से लोगों का जो भोग विलास है, माया मोह जिसको कहते हैं, है ना, तो इस माया मोह की नगरी से मुक्त कराने का काम जो है किसके द्वारा किया गया, तो नाथ पंथियों के द्वारा किया गया। किसके माध्यम से, तो हठ योग के माध्यम से। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। जो नाथ साहित्य है, इस नाथ साहित्य में मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात किया गया है। वह 3 चीजें कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है आपका योग मार्ग। योग मार्ग क्यों, तो देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, कि जितने भी नाथपंथी हुए अपने आप को जो है भाई साहब ये योगी माना करते थे, ये योग करने वाले माना करते थे। तो यहां से योग मार्ग संबंधी बातें निकल कर आती है। दूसरा, गुरु महिमा की बातें निकल कर आती है। जिस तरीके से सिद्ध साहित्य में आप लोगों ने देखा था कि वहां जो लोग थे, वहां जो सिद्ध थे, वह गुरु को बहुत बड़ा स्थान प्रदान करते थे। वैसे ही बच्चे यहां भी गुरु की महिमाओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है और यहां पर पिंड ब्रह्मांडवाद के बारे में भी चर्चा किया गया, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नाथ साहित्य में बताया गया है। ये 3 प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते बच्चे। नाथ साहित्य का जो उद्भव है, यानी कि नाथ साहित्य जो है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये कहां से निकल कर आया, तो बिल्कुल सिंपल भाव में इसे समझेंगे भैया। ये सिद्ध साहित्य के बाद आता है। किसके बाद आता है, सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य आता है। तो देखिए नाथ पंथ के अगर हम उद्भव की बात करते हैं, इसके जन्म की बात करते हैं, तो विद्वानों के अंतर्गत जो है इसमें काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। काफी सारे हिंदी में विद्वान हुए जिसने अलग अलग प्रकार से नाथ साहित्य के विकास के बारे में, नाथ साहित्य के जन्म के बारे में बताया है। लेकिन अगर आप सही तौर पर समझने का प्रयास करेंगे तो सिंपल भाषा में इसे समझ सकते हैं। देखिए सिद्ध में मैंने आपको 84 सिद्धों के बारे में बताया था। इस 84 सिद्ध में से बहुत सारे ऐसे सिद्ध विद्वान थे जो नाथ साहित्य से भी संबंधित थे। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि भैया यहां से जो सिद्ध साहित्य थे उसका भी संबंध नाथ साहित्य से देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि नाथ साहित्य का जन्म कहां से होता है, तो आप कहोगे सर सिद्ध साहित्य के बाद जो है नाथ साहित्य की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? एक बार आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत आसान चीजें हैं, हिंदी है, इसे थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रटना वगैरह नहीं पड़ेगा। नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और आराम से जो है पेपर में क्वेश्चंस आए तो छाप दीजिए। समझ गए ना? तो नाथ साहित्य के बारे में आपने क्या समझा, इसका जन्म कैसे हुआ बच्चे? नाथ साहित्य का जन्म सिद्ध साहित्य से हो गया। देखिए सिद्ध साहित्य में आपको हमने ब्रजयान के बारे में बताया था। ब्रजयान जो कि बौद्धों की शाखाएं थी, ठीक है, इसमें सिद्धों का संबंध देखने को मिलता है और उसी ब्रजयान की सहज साधन के आगे चलकर जो है, उसी ब्रजयान का जो सहज साधन था वही आगे चलकर जो है नाथ संप्रदाय के रूप में क्या होता है, तो विकसित हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप नाथ साहित्य के उद्भव के बारे में या फिर इसके जन्म के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे आइए बच्चे, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए आदिकाल का जो आपका नाथ साहित्य है, इस नाथ साहित्य के बारे में कुछ हिंदी के विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी राय रखी गई है। अब किसने क्या राय रखा, चलिए उसको समझते हैं। जैसे इस क्रम में हम बात कर लेते हैं राहुल संकृत्यायन जी की। राहुल संकृत्यायन जी कहते हैं कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाना चाहिए। ठीक है, राहुल संकृत्यायन जी क्या कहते हैं कि जो आपका नाथ साहित्य है, यह नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य की परंपरा से ही क्या हुआ है, तो विकसित हुआ है। ऐसा राहुल संकृत्यायन जी मानते हैं। लेकिन इसी के संबंध में प्यारे बच्चे एक और विद्वानों की बात कर ले तो जैसे कि डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना, योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नागपंथियों का हठ योग साधना आरंभ होता है। देखो मतलब जो सिद्ध साहित्य में प्यारे बच्चे वाम मार्गी या फिर भोग साधना, योग क्या कहते हैं, भोग विलास, इस तरह की जो भावनाएं थी, उन सभी भावनाओं से हटकर योग साधना से क्या किया गया, इन सभी चीजों का विरोध किया गया, भोग विलास सबका। ठीक है, और विरोध करते हुए आदिकाल में प्यारे बच्चे जो है हठ योग की साधना करते हुए नागपंथियों यानी कि नाग साहित्य का क्या होता है, विकास हो जाता है। आई बात समझ में? यह कथन किसका था? डॉक्टर नागेंद्र जी का।
वहीं सेम कथनों अनुसार हम बात करते हैं तो आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि नागपंथ के चौत्कर्ष का जो समय रहा था वह 12वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के अंत तक देखने को मिला था। नागपंथ से ही क्या होता है, तो इसी नागपंथ से भक्ति काल के संतमय का विकास होता है। और ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि भक्ति काल के एक कवि हुए कबीर जी, है ना, भक्ति काल के कवि कबीर जी, तो वहां से चीजें जो है मिलती जुलती नजर आती है। नागपंथों की रचनाओं से, उनके परंपराओं से संबंधित रचनाएं कबीर जी की देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से राम कुमार वर्मा जी उस आधार पर कह दिए कि भाई साहब नागपंथ से ही जो है भक्ति काल के संतमय की विकास देखने को मिलती है। और इसके पहले कवि माने जाते हैं कौन, कबीर जी माने जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो नागपंथ का चरमोत्कर्ष था वह 12वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक देखने को मिलती है। यह स्टेटमेंट राम कुमार वर्मा जी की है। समझ में आई बात। इस तरीके से प्यारे बच्चे और भी बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने आदिकालीन नाथ साहित्य के बारे में अपना अपना अलग अलग मत रखा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, आदिकालीन नाथ साहित्य की विशेषता। इसकी क्या विशेषता रही थी, जरा इस पर फोकस करते हैं। तो हम जब बात करते हैं नाथ साहित्य की, नाथ भोलेनाथ भाई सब अपने मगन में रहते हैं। इसको किसी से दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है ना, एकदम भांग पी के बौराइल रहते हैं भोलेनाथ। उसी प्रकार से ये आपका नाथ साहित्य भी है। नाथ साहित्यों की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली विशेषता, जहां पर नारियों की काफी ज्यादा निंदा देखने को मिलती है, नारी यानी कि स्त्री की काफी ज्यादा निंदा देखने को मिलती है। कहोगे सर ऐसा क्यों, भाई भोलेनाथ को महिलाओं से क्या लेना है ना, महिलाओं से कुछ लेना थोड़ी है, वो तो अपने भांग पी के बौराइल रहते हैं। वैसे ही प्यारे बच्चे नाथ साहित्य में भी देखने को मिला कि नाथ साहित्य के जो लोग थे, नाथ साहित्य के जो उपासक थे, वो उपासक प्यारे बच्चे नारियों की काफी ज्यादा निंदा करी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इन्होंने आचरण की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह और चारित्रिक दृढ़ता पर काफी ज्यादा बल दिया और साथ में लोगों को नारी से दूर रहने की भी बात कही। इसका क्या तात्पर्य है, जरा समझते हैं ध्यान से। नाथ साहित्य के जो साधक थे उनका मानना था कि आपकी जो आचरण है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। आचरण आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, आज के छिछोरे लोगों की तरह नहीं, समझ गए ना। बिल्कुल आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। आपकी जो इंद्रिय है वो पूरा निग्रह होना चाहिए। इंद्रिय, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह पूरा एकदम से क्या होना चाहिए, तो ईश्वर में समाहित होना चाहिए। साथ में आपकी जो चरित्र है, आपका चरित्र बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, काफी मजबूत होना चाहिए। यानी कि आपका जो चरित्र है उस पर कोई दाग ना हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। इस प्रकार के चरित्रों के बारे में नाथ साहित्य बताता है। और यह सब भैया तभी संभव है जब आप नारी मोह से दूर रहिएगा। किससे दूर रहिएगा, नारी मोह से। जब तक आप दूर नहीं होते हैं तब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं हो सकता, आपकी इंद्रियां जो है ईश्वर से नहीं मिल सकती, और आपकी जो चरित्र है प्यारे बच्चे, आपकी चरित्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकती, है ना। बाकी तो आगे नारी के बिना जिंदगी अधूरा है ना, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित होती है। उससे पहले प्यारे बच्चे जो हैं आपको नारी मोह माया से बिल्कुल दूर रहना है। समझ गए ना। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। अगला नंबर जो पॉइंट्स है, इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। मैंने पहले बताया था कि गुरु के महत्व को काफी ज्यादा समझाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां गुरु वहां ज्ञान, जहां गुरु वहां ज्ञान, अर्थात ज्ञान की निष्ठा पर यहां पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। आगे बात करते हैं तो इसमें मनोविकार की निंदा की गई है। मनोविकार की निंदा इसलिए की गई है क्योंकि देखो, जो भी चीजें आपके क्रियाकलाप में देखने को मिलता है, यह सभी क्रियाकलाप आपके मन की सोच होती है। किसकी सोच होती है बच्चे, जब तक वो चीजें मन में उपज नहीं होता है तब तक आप वैसा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो। इसलिए मन की विकार की इस नाथ साहित्य में काफी ज्यादा निंदा की गई है। आगे आ जाते हैं बच्चे, अगला जो पॉइंट्स है, अगला पॉइंट्स क्या आता है, तो इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की आलोचना की गई है। स्वाभाविक सी बात है कि जब नारियों से दूर रहेंगे भोग विलास खत्म, नारियों से दूर रहेंगे बच्चे भोग विलास खत्म। समझ गए ना। तो वही चीजें हैं यहां पर कि जो ये सारी चीजें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता था, लेकिन नाथ साहित्य में इन सभी की आलोचना की गई, लोगों को इनसे दूर रहने के लिए कहा गया। आगे गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ जो है इस साहित्य में हठ योग का उपदेश दिया गया है। हठ योग का उपदेश कहने का मतलब है आपको योगी बनने का उपदेश दिया गया है।
क्या बनने का उपदेश दिया गया बच्चे? योगी बनने का। हालांकि आज के समय में या फिर पुरातन समय से देखिए तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि सृष्टि के विकास के लिए हर एक चीज़ आवश्यक होता है। उसी प्रकार से ये चीज़ें जो है हठ योग करना ठीक है, हर व्यक्ति इसका पालन नहीं कर सकता, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञान की अलख जगाने के लिए इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वह भक्ति काल के संतों को विरासत में मिल गई। यानी कि ज्ञान के संबंध में जो इन्होंने सारी युक्तियों को उपयोग में लाया, वो सारी युक्तियां जो है प्यारे बच्चे आगे चलकर भक्ति काल के जो कवि थे उसके उपयोग में आ गया, मानो कि उसे विरासत में मिल गया। इसके साथ साथ जो है इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति जो है अनादर भाव, यह इस साहित्य का प्यारे बच्चे क्या था? तो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मतलब रूखापन और गृहस्थ कहने का मतलब घर परिवार बसाना, शादी विवाह करना, है ना। इस प्रकार की जो इसकी अनादरात्मक भाव थी, इस सभी का ये विरोध करते थे, यह इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू भी रहा था। समझ में आई बात? तो ये सारी विशेषताओं से लैस है आपका कौन? नाथ साहित्य। उम्मीद करता हूं आप नाथ साहित्य के विशेषताओं के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर क्या कह रहा है ये। ठीक है, मोटे तौर पर आप कह सकते हो भैया ये नारियों से आपको दूर रहने के लिए कहता है, नारियों से दूर रहो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट्स आता है, अगला जो टॉपिक है आपका वह है आदिकालीन नाथ साहित्य के प्रवर्तक, अर्थात किसके द्वारा इस नाथ साहित्यों का विकास देखने को मिला। तो इस क्रम में कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं बच्चे नाथ पंथ की। तो नाथ पंथ का जो आदि प्रवर्तक यानी कि सबसे पहले सबसे पुरातन समय में प्रवर्तक माने जाते हैं प्यारे बच्चे, वह किसको माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव जो हैं उनसे एक विद्वान जिसका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। क्या नाम था बच्चे? मत्स्येंद्र नाथ। इन्होंने शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी? मत्स्येंद्र नाथ भगवान शिव से। और फिर मत्स्येंद्र नाथ से जो है आगे चलकर गोरखनाथ ने शिक्षा प्रदान की। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये क्रम चलता गया और धीरे धीरे यह सभी नाथ साहित्य के समर्थक माने जाते थे। और तब से जाकर जो है क्या होती है? नाथ साहित्यों की विकास होना शुरू हो जाता है, नाथ पंथ की विकास होना शुरू हो जाता है। वैसे हम बात करते हैं मध्य युग में प्यारे बच्चे गोरखनाथ को इस संप्रदाय के विकास दाता माने जाते हैं। यानी कि मध्य काल में जो है गोरखनाथ ने क्या किया था? तो नाथ पंथ की जो है क्या करी थी? विकास करी थी। समझ में आई बात? चलिए, इस साहित्य के जो भी लोग हैं अपने इस नाम के साथ जो है नाथ शब्द जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? नाथ शब्द जोड़ते थे, नाथपंथी थे, नाथ जोड़ते थे। जैसे कि आपका हो गया मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, गोरखनाथ, है ना। इस प्रकार से जो है सभी लोग अपने नाम के साथ नाथ जोड़ा करते थे। और ये लोग जो है अपना कान भी छिदवाते थे। कान छिदवाने का मतलब कान में छेदा होना, ठीक है, कान छिदवाते थे। और इसी कारण से जो है इसे कनफटा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चे? ऐसे लोगों को कनफटा भी कहा जाता था। ये लोग जो है दर्शन कुंडल भी धारण करते। दर्शन कुंडल का मतलब कान में जो है बड़ी बड़ी कुंडल पहना करते थे, गले में बड़ा बड़ा कुंडल पहना करते थे। तो जिसके कारण इसे दर्शनी कहा जाता था। पाँव में बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे, समझ गए ना, इसलिए इसे दर्शनी कहा जाता था। और साथ में जो है ये लोग गोरखनाथ के भी अनुयायी थे, क्योंकि गोरखनाथ को ही प्रमुख रूप से क्या माना जाता है? तो नाथ पंथ का जो है संस्थापक माना जाता है। तो गोरखनाथ के ये लोग अनुयायी होते थे, उसको मानने वाले होते थे, इसीलिए ऐसे लोगों को गोरखनाथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? गोरखनाथी भी कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपको क्या जानना है? तो देखिए, आदिकालीन जो नाथ साहित्य के कवि हुए, हम उन सभी कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कवियों की, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि नाथ साहित्य में कुल कितने नाथ हुए प्यारे बच्चे? टोटल 9 नाथ हुए। 9 नाथ, जिसे नवनाथ कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? नवनाथ कहा गया। लेकिन इन सभी 9 नाथों में से जो प्रमुख रूप से कवि माने जाते हैं या नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, ज्ञाता माने जाते हैं, उसमें बहुत कम ही लोग आते हैं। जिसमें आपका गोरखनाथ जी आ जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी आ जाते हैं, इसके साथ साथ जो है जलांधरप्पा आ जाते हैं, गोपीचंद्र आ जाते हैं, भरथरी आ जाते हैं। इस तरीके से कई सारे कवि हैं। इसमें से कुछ प्रमुख जो आपके सिलेबस में, वैसे तो बात करें तो गोरखनाथ के बारे में ही केवल आपको पढ़ना है, लेकिन चलिए मैं आज आपको एक दो और लेखक जैसे कि आपके मत्स्येंद्र नाथ हो गए, जलांधरप्पा हो गए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे बच्चे? सबसे पहले जानेंगे गोरखनाथ जी के बारे में। देखिए, जब गोरखनाथ जी की बात करते हैं तो वास्तविक रूप से ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और गोरखनाथ जी किसके शिष्य थे? आप कहोगे सर यह मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे।
ठीक है। लेकिन सिद्धों के मार्ग का विरोध कर इन्होंने जो है नागपंथ का स्थापना किया। जो सिद्ध का मार्ग था, सिद्ध लोग जो है भोग विलास वगैरह किया करते थे, उसका काफी पुरजोर विरोध किए गोरखनाथ ने, और पुरजोर विरोध करके जो है नाथ पंथ की क्या करी, तो स्थापना करी बच्चे। समझ गए ना। आगे बात करते हैं, तो जो गोरखपंथी थे, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार जो है आदिनाथ शिव थे। गोरखपंथी जो थे, इन्होंने गोरखनाथ के द्वारा गोरखपंथ लिखा गया, उस साहित्य के मुताबिक जो है आदिनाथ जो थे वो कौन थे, भगवान शिव थे। लेकिन उसके पश्चात आपके गोरखनाथ जी आते हैं। गोरखनाथ जी आने के बाद जो है उसके आचरणों का लेखा जोखा करके क्या करते हैं, तो इन्होंने जो है फिर से नाथ संप्रदाय की नींव डाली, और फिर आगे चलकर जो है यही नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्यों का विकास किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। बाकी बात करते हैं इसके जन्म को लेकर। गोरखनाथ जी के जन्म को लेकर काफ़ी सारे मत सामने निकल कर आता है। बहुत सारे विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ मानते हैं। इस क्रम में राहुल संकृत्यायन जी की बात करते हैं, तो राहुल संकृत्यायन जी मानते हैं कि इसका जन्म जो है 845 ईस्वी के आसपास में हुआ था। लेकिन वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि इनका जन्म जो है 9वीं सदी के आसपास हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि इनका जन्म जो है 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो इनके जन्म को लेकर काफ़ी सारा मतभेद देखने को मिलता है। अलग अलग डेटे अलग अलग विद्वान के द्वारा बताए गए हैं। इसी प्रकार से इनके द्वारा जो रचना की गई है, इसमें भी आपको काफ़ी सारा मतभेद देखने को मिलेगा। सर कैसे देखने को मिलेगा, तो देखिए कुल मिलाकर बात करें तो 40 ग्रंथों की रचना जो है किसके द्वारा किया गया, गोरखनाथ जी के द्वारा। लेकिन इस रचना के संबंध में मिश्र बंधु जी बताते हैं कि गोरखनाथ संस्कृत ग्रंथों में केवल 9 रचना किए। ठीक है, जबकि हजारी प्रसाद जी बताते हैं कि 28 रचना किए। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों का उल्लेख करते हैं। तो इस आधार पर जैसे कि इनके जन्म को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं, इनके रचना को लेकर भी अलग अलग बातें कही गई है। लेकिन इनकी जो रचना थी प्यारे बच्चे, इनका जो भी रचना, जैसे कि 40 रचनाओं के बारे में मैंने बताया आपको, इन सभी रचनाओं का जो संकलन है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा जो है इनकी सबसे पहली बार रचनाओं का संकलन किया गया, और वह संकलन किस नाम से जाना गया, तो गोरखबानी के नाम से जाना गया, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में किया गया। कितने ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और इसी पुस्तक में जो है प्यारे बच्चे, इसी पुस्तक में एक रचना थी जिसका नाम था शब्दी। क्या नाम था, शब्दी। और यह शब्दी जो है सबसे प्रमाणिक रचना माना जाता है। समझ में आई बात। तो आपसे पूछा आ सकता है शब्दी किसकी रचना है, आप कहोगे बच्चे शब्दी जो है गोरखनाथ की रचना है। किस पुस्तक में मिलती है, गोरखबानी में मिलती है। गोरखबानी का प्रकाशन कब हुआ था, 1930 में। किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा। समझ में आई बात। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे इसके अतिरिक्त बात करें तो इनकी रचनाओं का जो मुख्य मुद्दा था, इनकी सभी रचनाओं में जो विशेष रूप से चर्चा की जाती थी, वह किन बातों पर चर्चा किया जाता था, तो सबसे पहली बात आप याद रखोगे भाई, इसमें जो है गुरु महिमा पर विशेष चर्चा किया जाता था, इंद्रिय निग्रह, इसके बाद प्रसाधना, वैराग्य, वैराग्य यानी कि जोगी वैराग्य बन जाना, जोग धारण करना, मन की साधनाओं पर, इसके बाद जो है कुंडलिनी जागरण पर, शून्य समाधि पर, इन सभी चीज़ों पर विशेष, और साथ में नीति और साधना पर जो है गोरखनाथ जी विशेष बल दिया करते थे। तो इस तरीके से इन सभियों का संकलन करके जो है इन्होंने अपनी रचना करी थी गोरखनाथ ने। उम्मीद करता हूँ गोरखनाथ जी के बारे में ये सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। गोरखनाथ जी किस प्रकार से जो है नाथ संप्रदाय का विकास किए, इसके बाद जो है उनकी जन्म को लेकर क्या क्या बातें कही गई है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इस संबंध में आपने सारी जानकारी हासिल कर लिया होगा। आगे इस क्रम में आ जाते हैं बच्चे। अगला जो नाम है वह है मत्स्येंद्रनाथ का। मत्स्येंद्रनाथ के बारे में तो विशेष कुछ जानकारी है नहीं। वैसे आप इतना समझ लीजिए कि आदिनाथ के ये शिष्य माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव के ये शिष्य माने जाते हैं। और नेपाल में जो है, नेपाल जो एक देश है, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश बिहार के पड़ोस में ही है। ठीक है, नेपाल। तो नेपाल में प्यारे बच्चे जो है मत्स्येंद्रनाथ को अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसे बुद्ध का अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का क्या माना जाता है, इसे अवतार माना जाता है। कश्मीर में भी इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है। कश्मीर में इसको शैव संप्रदाय का जो शैव संप्रदाय है कश्मीर में, वहाँ पर प्यारे बच्चे जो है मत्स्येंद्रनाथ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की जाती है, काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है उनको, क्योंकि ये शैव के क्या थे, शिष्य थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो बंगाल निवासी जो है इसे मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ दोनों को समान रूप में जानते हैं। बंगाल के जो निवासी हैं वह ऐसा मानते हैं कि मीननाथ जो थे और मत्स्येंद्रनाथ जो थे, यह दोनों एक ही व्यक्ति थे। समझ गए। इनकी रचनाएं, नेपाल के जो मत्स्येंद्रनाथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके द्वारा जो रचना की गई, वह नेपाल दरबार लाइब्रेरी में काफ़ी सुरक्षित रूप से अभी भी देखने को मिलती है। जैसे कि इनकी रचनाएं थी कौल निर्णय ज्ञान, ठीक है, इसके बाद अकुल वृत्तंत्र, ठीक है, इसके बाद था कुलानंद, इसके बाद था ज्ञानकारिका। ये सारे ग्रंथ आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो नेपाल दरबार लाइब्रेरी में बिल्कुल सुरक्षित रूप से देखने को मिलेगा।
रचना जो किया करते थे या संस्कृत भाषा में किया करते थे, और इसकी जन्म जो है कब, तो 9वीं सदी के आसपास मानी जाती है। समझ में आई बात। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं। तो अगला जो आपका नाम आ जाता है वह है जलंधर नाथ का। जलंधर नाथ, जिसको हम जलंधरप्पा कहते हैं, समझ गए ना। जलंधर नाथ की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो ये कापालिक मत के प्रवर्तक थे। किस मत के प्रवर्तक थे? कापालिक मत के प्रवर्तक थे। और आदिनाथ शिव के ये भी शिष्य माने जाते हैं। जैसे कि आपके मत्स्येंद्र नाथ भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं, वैसे ही आपके जलंधर नाथ जी भी जो हैं यह भी शिव के शिष्य माने जाते हैं। और ये जिस समय मत्स्येंद्र नाथ थे उसी समय ये भी थे, तो मत्स्येंद्र नाथ के समकालीन भी माने जाते हैं। इनके द्वारा भी जो है कई सारी रचनाएं की गई, जिसमें 7 ग्रंथों के बारे में बताया गया है। और इन 7 ग्रंथों में से 2 ग्रंथ जो था इनका वह मगही भाषा में लिखा गया था। कौन कौन सा था? पहला था विमुक्त मंजरी गीत, और इसके बाद था एक हुंकार। ये दोनों को मगही भाषा में लिखा गया है। किसकी रचना है? जलंधर नाथ की। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा आ सकता है। इसके बाद जलंधरप्पा के कुछ पद की बात करें तो कुछ पद जो है सातवानी संग्रह में आपको जलंधरप्पा के पद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जलंधरप्पा के पद के नाम से जाना जाता है, जो कि इनकी पद रचना है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारियां आपके किसके रिलेटेड थी प्यारे बच्चे? या सभी के सभी नाथ पंथ से रिलेटेड थी, जिसमें आपने नाथ पंथ के बारे में जाना, इसके नामकरण के अर्थों के बारे में जाना। फिर बात करें तो इसका जन्म किस प्रकार से हुआ, इसकी विशेषताएं क्या रही थी, लेखकों का इसके संबंध में क्या कहना था, ठीक है। इसके बाद जो है इनके प्रमुख कवियों के बारे में आपने जान लिया। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको क्लास प्यारे बच्चे अच्छे से समझ में आता है, आप लोग शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे बच्चे जो हैं आने वाली क्लास को टाइम से ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके आप भी नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लास की टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ नोट्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स रहता है, तो देखिए जैसे यूनिट खत्म होगा आपको नोट्स मिलेगा। पहले यूनिट का नोट जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको पता है कि इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप क्या कहते हैं, हमारे किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह नंबर पर क्या करना है, आपको 20 रुपीज़ ओनली सेंड करना है। 20 रुपीज़ सेंड करके आप फर्स्ट यूनिट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए ना। और इसी तरीके से यूनिट सेकंड खत्म होगा तो आपको क्या करना होगा, तो नोट्स परचेज करने होंगे। सारे यूनिट्स के नोट्स आपको 20 रुपीज़ फीस के हिसाब से मिल जाएगा। कहोगे सर शुल्क क्यों रखे हैं? तो भैया देखिए, जब ये टाइपिंग करवाया जाता है तो टाइपिंग में काफ़ी सारे जो हैं पेमेंट्स लगती हैं, तो इसके लिए तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करनी ही होगी, है ना। बाकी तो मैं आपको ये सारी कंटेंट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। आप चाहो तो यही सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेगी। आप चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिए, अपना खुद का नोट तैयार कर लीजिए और इसको रिविज़न कीजिए, वो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा, है ना। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।